प्रयागराज के मदरसे जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम में आरएसएस पर जहरीली किताब से ब्रेन वॉश किए जाने की खबर सामने आई है तो बवाल मच गया। पहले आरोप लगा कि इस मदरसे में जाली करेंसी छापी जाती है, फिर जांच में पाया गया कि इसी मदरसे में रखी किताबों में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया। यही बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था। मदरसे में आपत्तिजनक किताबें मिलने से सनसनी फैल गई है और ये किताबें गिरफ्तार किए गए मौलवी तफसीरुल के कमरे में मिली हैं। इन किताबों में आपत्तिजनक तस्वीरें, आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन लिखा गया है। अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है और शक है कि मदरसे में पढ़ने वाले कई राज्यों के बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब के लेखक एसएम मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी हैं। किताब में मुंबई 26/11 हिंदू अटैक बताया गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किताब की तारीफ में लेख लिखा था। डॉन ने लिखा था कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। किताब उर्दू में लिखी गई है। अब आपत्तिजनक किताब मिलने के बाद मदरसे में पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी जांच करने पहुंचे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से सवाल इस बात को लेकर भी, क्या जो उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और अगर इस तरह की किताबें मदरसों से मिल रही हैं तो ये किस तरह का संकेत है, और आखिरकार बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है। जो बच्चे मदरसों में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें अच्छी तालीम क्या दी जा रही है या फिर इस तरह से बरगलाया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तो जांच कर ही रही है, आईबी भी इस मामले पर जांच कर रही है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक इस मदरसे में जांच में क्या सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, ये मदरसा जो है ये अतरफिया इलाका है प्रयागराज में, वहाँ पे ये स्थित है और इसमें लगातार जो जिस नकली नोट जो बनाने की जो काम किया जा रहा था इस मदरसे के अंदर, वहीं से ये गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। जो इसका जो मेन था, जो मदरसे में बताओ प्रिंसिपल पढ़ाता था, वो जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद से लगातार जब जांचें शुरू हुई तो उसमें कई एटीएस ने भी जांच की तो उसमें अब जो किताब निकल के आई है जो जिसमें साफ लिखा है कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है, जिसमें उसका एक वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखी हुई है। वो किताब बरामद होने के बाद से अब इंटेलिजेंस और आईबी समेत जो और भी जांच एजेंसी है, जैसे एटीएस अब आने वाली है, एटीएस भी इस पूरे मामले की विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है, क्योंकि पता चला है कि विदेशी फंडिंग भी इस मदरसे में की जा रही थी। तो उन सभी पहलुओं की अब जांच फिर से नए सिरे से अब शुरू हो गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो चारों जो गिरफ्तार हैं, जो इसमें नैनी सेंट्रल जेल में है, जो प्रिंसिपल था वो, और साथ ही जो 3 और अन्य अभियुक्त थे, एक ओडिशा का रहने वाला जो था, अच्छा, वो, और जो कुल मिला के 4 लोग, इनसे भी पूछताछ किया जाएगा। रिमांड पे लेगी इनको पुलिस। जी, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और चारों से पूछताछ की बात कही जा रही है। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, कब से चल रहा था ये मदरसा? मदरसा काफी पुराना है, ये कोई नया मदरसा नहीं है और इसमें काफी ज्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो पढ़ते थे। और साफ तौर है कि इस तरह की चीजें मिलने से मदरसे के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन सी पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही थी, जो आतंकी गतिविधियां कह सकते हैं, आपको सीधे इस पे कह सकते हैं कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों की पाठ पढ़ाया जा रहा था। साफ तौर से यही है
कि ऐसे मदरसों को फेलोवर क्यों नहीं, जब पहले से, क्योंकि 5 महीने से करीबन वहां नकली नोट का काम हो रहा था, उसके पहले से विदेशी फंडिंग भी हो रही थी लगातार। जो इसके पीछे जो लगातार उसमें जो कई लोग जो जुड़े हुए थे, जो लगातार जो फंडिंग कर रहे थे या इस तरह की एक्टिविटी, तो वो पहले से इंटेलिजेंस का फेलोवर मान सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब ये खुलासे होने के बाद से अब सारी एजेंसी एक्टिव हो गई है, आईबी भी एक्टिव हो गई है, तो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो लोग हैं इस पूरे मामले में जो जुड़े और आरोपी जो हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उन जो छात्र जो पढ़ने वाले थे उनसे भी पूछताछ होगी अब, क्योंकि वो छात्रों से भी पूछा जाएगा कि कौन सी पढ़ाई ये लोग कराते थे, क्या क्या सिलेबस देते थे, क्या ऐसी पढ़ाई जो इस तरह की क्या किताब उन लोगों को भी दी गई थी। इन कई ऐसे और सवाल ये भी है कि वाकई अच्छी तालीम क्या यहाँ पर दी जाती थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस तरह का पाठ जो वहाँ पर छात्र पहुँच रहे थे उन्हें पढ़ाया जाता था, जिसमें आरएसएस की किताब मिली है, देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बाकायदा बताया गया इस किताब में। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ब्रेन वॉश वहां पर किया जा रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है और ऐसे स्टूडेंट से भी पूछताछ होने की जरूरत है कि आखिरकार वहां पर क्या तालीम दी जाती थी। हमारे साथ सैयद असगर अली, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ गए हैं। सैयद असगर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, कई बार उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि कई अगर मदरसों पर कार्रवाई हुई है तो तमाम इस्लामिक धर्मगुरु आ जाते हैं ये कहने के लिए कि भाई यहाँ पर तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों? कई बार ये मांगा गया है कि कहाँ से कितनी जो एक तरह से फंडिंग है वो हो रही है, उसका ब्यौरा दिया जाना चाहिए, ब्यौरा भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर प्रयागराज से, मदरसे से इस तरह की किताब सामने आती है जहां पर बाकायदा आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया जा रहा है, तो आप ऐसे मदरसों के लिए और वहां पर पढ़ने जा रहे लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो है रजिस्टर्ड है भी या नहीं। दूसरा, ये जो पुस्तक जिसकी लेखक, ये कोई पुस्तक जो है भारत में बैन नहीं है, और पुस्तक जिसने लेखक ने लिखी है, अगर ऐसी कुछ इसमें संवेदनशील बातें हैं और आपत्तिजनक बातें हैं आरएसएस के बारे में, तो आरएसएस को चाहिए थे कि इस पे वो केस दायर करे और इस पुस्तक को बैन कराए। पुस्तक रखना प्रथम दृष्टया कोई नहीं है। तो जहां तक जानकारी मिली है, पुस्तक इस बंदे के घर से मिली है, मदरसे से नहीं मिली है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई भी चीज जो कि इस्लामिक दृष्टि से निषेध है, उसको मदरसे में पढ़ाना अलाउ नहीं है। वो सिलेबस में शामिल नहीं हो सकती कोई सी भी चीज। तो फिर अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो बाकायदा बता रहे हैं कि इस तरह की बुकें जो है वो मदरसे से मिल रही हैं, वहां पर 70-80 ऐसे छात्र हैं जिनका बाकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है। और सुन तो लीजिए, आप टॉपिक देखिए ना, आप टॉपिक देखिए, एक बार सुन लीजिए, पूरी डिटेल सामने आई है। उर्दू में ये बुक है और पूरी डिटेल जो सामने आई है, जिसमें हिंदी में आपको बता दें कि अंदर क्या क्या टॉपिक है, उनको जरा समझिए। 2 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, 2008 किसी आतंकवादी बॉम्ब विस्फोट की पहली उचित जांच, दोबारा जांच से अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस की पूरी तस्वीर बदल गई। मालेगांव 2006 की दोबारा जांच, 5 साल बाद निर्दोष मुसलमानों की रिहाई, स्वयं प्रक्षेपित बॉम्बों का 6 और बॉम्ब धमाके, मौतों के लिए बॉम्ब का झूठा प्रचार, संघ परिवार के आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और आरएसएस आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक। ये वो टॉपिक है जिनमें डिटेल में इस पूरी बुक में जानकारी दी गई है। बताइए, अगर इस तरह से पढ़ाई मदरसों में होगी तो फिर क्या होगा जो बच्चे वहां से निकलेंगे पढ़कर? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आरएसएस जो है जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, तो डॉक्टर हेडगोवर, केशव हेडगोवर के जरिए, और प्रथम दृष्टया आरएसएस का जो कार्य है वो हिंदू समाज को संगठित करना और वो जो कहते हैं कि उसका चरित्र निर्माण करना और सांस्कृतिक संगठन अपने आप को हमेशा इन्होंने बताया है। और इसके ऊपर काम भी ये लोग करते हैं। लेकिन जहां तक आपने इन केसेस का जो जिक्र किया, ये केसेस तो पब्लिक में है, सबके सामने है। जो भी इस केसेस की जो भी स्टडी है वो समय समय पर आती भी रही है, कई इसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई है। स्पेशली जो आपने ये बातें बताई उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ना कि उस बुक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। बुक जिसने भी लिखी है कि इस तरह की बुक मदरसों में जो बच्चे, जो स्टूडेंट वहां पढ़ने आ रहे हैं उनको पढ़ाई जानी चाहिए या फिर उनको अच्छी तालीम दी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो इसका विरोध करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बुक इतनी आपत्तिजनक है तो अब तक ये प्रकाशित कैसे हो गई?
अब तक ये प्रचलित कैसे हो गई, अब तक ये क्यों बिक रही है। मान्यवर, आपको मैं बता दूं कि ये बुक जो भी इसके लेखक हैं वो भी पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं कालांतर में। तो अगर ये बुक विवादित बुक उन्होंने लिखी है तो उनके ऊपर केस दायर होना चाहिए और फौरन बुक को बैन करना चाहिए। और मदरसे में अगर ये वो करते हैं तो मदरसा कमेटी इन पे एक्शन लेगी, सरकार भी इस पे एक्शन ले। कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, मदरसा क्या ये कमेटी तो वास्तव खुद में पढ़ा रहे इन्वॉल्व हैं? है। आप देखिए ना, प्रिंसिपल की वहां पर गिरफ्तारी हुई है, 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकायदा उनसे पूछताछ होगी। और विदेशी फंडिंग का भी आरोप इस मदरसे पर लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो देखो, फंडिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी। कोई भी फंड किसी भी संगठन, जमात, मदरसा, मस्जिद, किसी भी संगठन के पास आता है तो वो भारत सरकार को उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसको अपना दोनों खाते ओपन रखने पड़ेंगे, करंट खाते उनको रखने पड़ेंगे, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। इसके तो हम साथ हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत नहीं, है। नहीं, आप नहीं, उत्तर प्रदेश के मैडम, बॉर्डर एरिया पर, आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया पर जितने भी मदरसे हैं, और कई बार इस पर जांच भी की गई है और बाकायदा ये पूछा भी गया है कि आप आखिरकार बताइए कि ये फंडिंग और इतनी फंडिंग, इतनी बड़ी संख्या में पैसे आए तो आए कहां से। कई मदरसों की तो स्थितियां ये है कि वहां पर बच्चे ही पढ़ने नहीं जाते और वहां पर फंडिंग होती है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए और आप इस बात की अच्छी पहल कर रहे हैं कि कम से कम आप मदरसे को आगे आना चाहिए और बाकायदा अपनी फंडिंग को लेकर जानकारी देनी चाहिए और इस तरह की पुस्तक पर बैन लगना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ लगनी चाहिए। पवन सिन्हा धर्मगुरु जुड़ गए हैं। पवन सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस्लाम के स्कॉलर जो सैयद असगर अली साहब हैं, आपने उनको सुना। अब मैं चाहूंगी कि जिस तरह की किताबों का इस्तेमाल इस प्रयागराज के मदरसे में हो रहा था, बच्चों को बाकायदा पढ़ाया जा रहा था, वहां पर इस तरह की तालीम दी जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन जो आरएसएस को बताया गया, जो कि टाइटल है इस बुक का, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर सभी लोगों की सोच यदि सैयद असगर अली साहब जैसी हो जाती तो बड़ा अच्छा था। अभी आप इस पे और डिबेट्स कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग तो एकदम मदरसे के पक्ष में स्टैंड लेने चले जाएंगे और वो आरएसएस को क्या क्या नहीं कहेंगे। देखिए, आरएसएस एक अपना संगठन है और आरएसएस के खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है। संवैधानिक या कानूनी दृष्टि से आरएसएस के खिलाफ कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है और फिर भी उसके बाद कुछ लोग आरएसएस के पीछे पड़े हुए हैं। और जो सबसे दीगर बात है वो ये है कि आरएसएस के बारे में ये सारी चीजें बच्चों को बताई ही क्यों जा रही हैं। उनको वहां पर दीनी इल्म देना चाहिए, तो ये सारी चीजें उनको दी क्यों जा रही है, बताई क्यों जा रही है, इसका मतलब मंशा साफ नहीं थी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ वो प्रिंसिपल साहब के कमरे से किताबें मिली, लेकिन प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं, वो उन किताबों का किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, जाली नोट वहाँ क्यों बन रहे हैं, आदि आदि ये सारी चीजें हो सकता है कमरे से मिले, लेकिन चल के तो विद्यार्थियों तक ही पहुंच रही है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है और इस पर बहुत गहरी तफसील सुननी बहुत जरूरी है कि वहां पर ये पुस्तकें क्या कर रही थी। वहां पर फोटोज भी निकले हैं, तो ये कौन से फोटोज हैं, किनके फोटोज हैं, इन फोटोज पर क्या बातें की जाती हैं और वहां पर जो इंसिडेंट्स हैं, देखिए एक ही इंसिडेंट के एंगल्स अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट है उसमें बात यह है कि क्या उन्हें आतंकवादी बताया गया है या उनको मुस्लिम जिहादी बताया गया है, वो क्या बताया गया है। तो ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं और इसमें बच्चों को भी प्यार से जो भी कानून कहता हो उसके अनुसार बच्चों का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इस प्रकार की किसी भी हरकत को दोबारा कहीं पर दोहराया ना जा सके। मैं चाहूंगी इस पर जवाब दें सैयद असगर अली साहब की, क्योंकि सवाल यही है कि अगर आप मदरसे की बात करते हैं तो बात फिर सिलेबस की होनी चाहिए, बात उनकी अच्छी तालीम की होनी चाहिए। आरएसएस के बारे में अच्छा या बुरा वहां पर पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? और प्रिंसिपल के कमरे से अगर इस तरह की किताबें मिलती हैं, जाली नोट छापने की मशीन मिलती है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए और फिर कम से कम इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे बढ़ना चाहिए और ये अपनी बात रखनी चाहिए कि मदरसों में इस तरह की किताबें ना पढ़ाई जाए। किताबों पर तो बैन लगना ही चाहिए और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैडम देखिए, एक चीज बता दूं कि जो 4 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग जो देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई मदरसे में पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, ये कोई टीचर भी
क्योंकि ना तो उनकी शरई हैसियत है, जैसे कि मैं कह दूं कि शरई हैसियत माने यहाँ पर दाढ़ी से मैं ले रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता कि उनका ज्ञान क्या है, क्या वो पढ़ रहे, क्या पढ़ा रहे। और प्रिंसिपल की जहां तक बात है, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स कुछ भी पढ़ सकता है, लेकिन वो पढ़कर अगर वो अपनी मेंटेलिटी दूसरों को प्रस्तावित करता है तो ये गलत होगा। और जहां तक हमने अभी तक जो महसूस किया आरएसएस के बारे में, तो हम ये महसूस करते हैं, हमने ये देखा आजादी के बाद से ही कि कई आरोप भी आरएसएस पर लगते रहे, लेकिन कहीं भी, जैसा कि मान्यवर ने बताया, पवन सिंह शर्मा जी ने, कि कहीं भी कोई केस कहीं भी अभी तक सुटेबल नहीं हुआ। यहाँ तक के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी आरएसएस से जोड़ा गया था, लेकिन वो भी इमरजेंसी में बैन भी लगा। लेकिन ये सब चीजें आरएसएस इन सब से फाइट करता हुआ बाहर आ गया और कहीं भी उसका नाम नहीं आता है। जहां तक उस पुस्तक में जो बातें आपके थ्रू अभी यहाँ पर आई, मालेगांव बिलास, समझौता बिलास, अजमेर दरगाह बिलास, तो इसमें तथाकथित कई हिंदू ही दोषी बने और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब चीजें अगर मदरसे में पढ़ाई जा रही हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मदरसे में नहीं पढ़ाई जा सकती। फिर मैं कहूंगा कि क्या ये मदरसा रजिस्टर्ड है, क्या ये मदरसा कहाँ से फंडिंग करता है, इसको देश के सामने आना चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया देश भर के मदरसों की कम से कम जांच होनी चाहिए। वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिलेबस बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, वहां पर पढ़ाने वाले खुद क्या पढ़ रहे हैं और उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो बच्चों को क्या आगे मैसेज दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि वहीं से तो आपका फ्यूचर निकल रहा है, और वो फ्यूचर का अगर ब्रेन वॉश होगा तो आप समझिए फिर क्या स्थितियां बन रही हैं। अमित श्रीवास्तव, जो 4 लोगों की गिरफ्तारी, इसमें एक प्रिंसिपल, एक बार सुन लीजिए पहले, हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि कौन 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और मदरसे से उनका क्या कनेक्शन है। अमित, एक तो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई है और 3 लोग कौन है, उनका मदरसे से क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल, जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने इन जो तीनों युवक हैं इनको अपने यहाँ मदरसे में ही रखे हुए थे, और इन्हीं के जरिए जो है नोट, जो नकली नोट बनाया जाता था, वो ये काम करते थे। उड़ीसा का एक रहने वाला है और साथ ही 2 लोग और जो है वो यहीं पे इसी मदरसे के अंदर रह के ये पूरा कारोबार करते थे, और उसी कमरे से ही ये तो जिसमें प्रिंसिपल रहते थे, और उसी कमरे में ये जो किताब मिली है जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है, ये भी किताब उसी प्रिंसिपल के कमरे से मिली है। और भी कई आपत्तिजनक जो चीजें हैं, जैसे उसमें एक और वर्ड लिखा गया है कि महाराष्ट्र में जो ब्लास्ट हुआ था, हमारा मुंबई बम ब्लास्ट कांड, उसमें हिंदू संगठन ने किया था। इस तरह की तमाम जो और भी चीजें हैं वो भी मिली है, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी और भी चीजें, कई और आपत्तिजनक जो चीजें हैं वो उस कमरे से बरामद हुई है। इसके बाद जो मदरसे के जो अन्य जो और पदाधिकारी हैं वो लोग अभी कुछ भी बोलने के लिए, उनका कहना है कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रिंसिपल जो है उन पर हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार लंबे समय से ये प्रिंसिपल यहाँ पे तैनात था, उसके कमरे से किताब बरामद हो रही है, तो क्या ऐसा पढ़ रहा था और क्या ऐसा पढ़ाता था जिससे जो बच्चे, जो आने वाले जो भविष्य है कल के, उनके दिमाग पर किस तरह से वो असर कर रहा था। तो इन सब चीजों के लिए लगातार जांच की जा रही है कि योग किस तरह की पढ़ाई की जा रही थी या किस तरह की चीजें हो रही थी, उन सभी चीजों की लगातार जांच की जा रही है। आईबी की टीम लगी है, इंटेलिजेंस लगी है, अब एटीएस भी इसमें आएगी, क्योंकि अब मामला दूसरे रुख पे चला गया है, तो अब इसमें एटीएस भी जांच करेगी, और भी तमाम जो जांच एजेंसीज है वो भी अब इस पूरे मामले में जांच करेंगे, और जो लोग भी इसमें और जो दोषी होंगे, क्योंकि और भी अब, क्योंकि इस तरह की किताब और इस तरह की चीजें मिलना, सिर्फ प्रिंसिपल ही दोषी नहीं होगा, उसमें और भी जो लोग होंगे वो भी इसमें हो सकता है दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ भी। लेकिन पुलिस अब सबसे पहला जो 4 जो है उनको रिमांड लेके अब इन सब चीजों की तहकीकात करेगी। उन्होंने रिमांड के लिए अप्लाई भी कर दिया है कोर्ट में, और मिलते ही सब चीजों की लगातार अब अमित, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये जो मदरसा है वो किस तरह, कहाँ से, किससे एफिलिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? मदरसा जो है एक वहीं पे हबीबिया मस्जिद है, उससे ये संचालित किया जा रहा था। ये आजम मदरसा इसका नाम है, और असफिया इलाका है, वहां पे ये चल रहा था। तो जो मस्जिद कमेटी है उसी ने इनके ऊपर कार्रवाई की गई है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और कार्यवाहक वहां प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस मदरसे में ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही थी, कौन सी ऐसी पढ़ाई कराई जा रही थी जिससे आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनको कौन सी तालीम दी जा रही थी। इन्हीं सब सवालों के जो जवाब है
अब पुलिस उन चारों आरोपियों को रिमांड पे लेके उनसे पूछताछ करेगी और उनसे डिटेन करेगी और क्या क्या चीजें जो है वो बरामद होगी। और साथ ही विदेशी फंडिंग की जो बातें आई है उस पर भी पूछताछ लगातार की जा रही है, जांचें की जा रही है, अकाउंट से डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, पुलिस भी निकाल रही है, इंटेलिजेंस भी निकाल रही है और आईबी की जो टीम है वो भी लगातार लगी हुई है। अब तो कुछ समय बाद जैसे ही रिमांड मिलेगी और रिमांड के बाद जो चीजें निकल के आएंगी वो सब सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी, सबके सामने आएंगी कि किस तरह से ये जो आतंकवादी पढ़ाई है या इस तरह की जो भी चीजें हो रही थी उस मदरसे के अंदर वो सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। जी चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच पवन सिन्हा जी, तमाम चीजें जिनका जिक्र किया जा रहा है और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 3 लोग और गिरफ्तारी हुई हैं उनका जो कनेक्शन है वो बताया जा रहा है कि जो जाली नोट वहां पर छापे जा रहे थे और इससे पहले लगभग 1,80,000 की करेंसी भी वहां से 100 के नोटों की, जो जाली नोटों की वहां से बरामद हुई थी। तो जाहिर सी बात है अगर वहां पर 2, 3, 4 लोग रह रहे थे जो अलग अलग शहरों से आए थे, वो प्रिंसिपल या मदरसा कमेटी की बिना मंजूरी के तो रह नहीं रहे होंगे। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि मदरसे में जो भी कुछ होता है वो विदाउट जो इनका एफिलिएशन है उसके बिना नहीं हो सकता है। उसकी एक इंतज़ामिया कमेटी होती है और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि कौन प्रिंसिपल होगा, कौन टीचर्स होंगे, कौन वहाँ पढ़ेगा, कौन वहाँ पढ़ाएगा। ऐसे कोई आकर नहीं पढ़ा सकता, ऐसे कोई आके वहाँ पे क्लासेस में नहीं घुस सकता, ऐसे वहाँ पर किताबें नहीं आ सकती हैं। सब लोगों का इंटरफेरेंस उसमें होता है। तो जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊं कि 8,500 मदरसे चिन्हित किए गए थे जो एफिलिएटेड कैटेगरी में नहीं हैं और इनको शुरू में डिफेंड करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में चूंकि वो केस बन रहा था मदरसा बोर्ड वाला, इसलिए सब लोग शांत हो गए। ठीक इसी तरीके से ये भी ऐसा है कि जो एफिलिएटेड नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी इंतज़ामिया कमेटी जो होगी वहाँ पर 5-7 लोगों की कम से कम तो होगी ही होगी, वो उसके सुपरविजन के बिना नहीं हो सकता। और ख़ास तौर से जो एक जाली नोट छापने की मशीन वहाँ आती है, उस पर नोट छापे जा रहे हैं। अब मदरसे में नोट छापने की मशीन क्या कर रही है? किसी भी हालत में जो मदरसे का स्तर है उसमें ये परमिसिबल नहीं है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। वहाँ पर केवल दीनी तालीम दी जा सकती है और वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो मकतब हैं, मदरसे हैं, इन सब के अंदर दीनी तालीम ही दी जा सकती है। और वहाँ पर आरएसएस की किताबें होने का क्या मतलब? आरएसएस को आतंकी संगठन बताने का क्या मतलब है? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ कुछ और पनप रहा था और चूंकि वो सरकार से बचाया जा सके इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होगा तो डीआईओ वगैरह जो होते हैं ये उनकी आंखों से बच के रहेगा और ये ट्यूशन सेंटर की तरह से काम करता रहेगा। तो इस पर इसीलिए बहुत पैनी निगाह हमारी जिन जांच एजेंसी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे और बहुत बड़ी मुझे लगता है चेन ऑफ कल्प्रिट्स है जिसका खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सैयद असगर अली साहब, इस पर मैं चाहूंगी आप जवाब दें। पवन सिन्हा जी जो कह रहे हैं, ये पवन जी ने बातें बिल्कुल बहुत सही कही हैं और जहाँ तक आपके जो रिपोर्टर थे श्रीवास्तव जी, उनकी बातों में कुछ विरोधाभास देखने को मिल रहा है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, मदरसा मस्जिद के साथ होता है और जो भी उसके पढ़ाने वाले होते हैं उनके घर मस्जिद के दूर होते हैं और कहीं ना कहीं अलर्ट किए जाते हैं, होता संबंध होना चाहिए। तो जो ये नकली नोट बनाने की मशीन उसके घर से बरामद हो रही है या जो भी जो पाठ्यक्रम या जो किताबें वहां से किताबें वहां से बरामद हो रही है, तो ये इसका पर्सनल मैटर है और इसीलिए मस्जिद कमेटी ने भी जाली नोट बनाने की मशीन, असगर अली साहब आपने जांच में शायद सुना नहीं, पहले मेरी बात और आपने देखा नहीं, मदरसे से हुई है और अगर 3-4 लोग अलग अलग शहरों से आकर वहां पर रह रहे हैं और जाली नोट बनाने का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये किसकी देखरेख में हो रहा होगा? मैडम एक तो मैं बता दूं कि आपका चैनल जो है
राष्ट्रीय चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से विरोधाभास और गलत तथ्य नहीं जाने चाहिए। श्रीवास्तव जी ने जो कहा मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि ये तीनों बंदे उसके घर से पकड़े गए, प्रिंसिपल के घर से, मशीन भी वहीं से बरामद हुई है, पुस्तक भी वहीं से बरामद हुई है। इसका एक्शन पुलिस तो अब लेगी और अभी एसआईटी और इसकी जांच सामने आएगा, रिमांड मांग लिया उन्होंने, लेकिन मस्जिद एक्शन कमेटी पहले ले चुकी है, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया। अभी हम ये नहीं कह, मैं पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा, तो एक तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो वास्तव में गलत होगा, जैसे पवन सिन्हा जी ने कहा। दूसरी चीज ये है कि आरएसएस पर इस वक्त चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है। मेरे कई मित्र हैं आरएसएस के, कई मेरे विश्व हिंदू परिषद के मित्र हैं, मैं उनसे बैठकर चर्चा करता हूँ। अखंड भारत के विषय में हमारी बात होती है, हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी आरएसएस पर चर्चा करना गुनाह नहीं है। ये इस बुक का टाइटल ठीक है जो आप फ्रंट पेज पर टाइटल देख रहे हैं और जो हमने बिल्कुल गलत है। हाँ, फिर यही सवाल है ना, आप अच्छी बातों का और जो चीजें सबके सामने हैं, आप अगर उन पर बात करते हैं तो कोई हर्ज ही नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के टाइटल और इस तरह के पैराग्राफ्स पर बात करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे ना। और फिर उस तरह का मदरसा जहां पर पहले विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, मदरसे से जाली नोट बनाने की मशीन मिल रही है, नोट छापे जा रहे हैं वहां पर, और जाहिर सी बात है और भी ऐसी चेन होंगी मदरसों की जहां पर इस तरह की गतिविधियां हो रही होंगी, तो जांच करने की जरूरत है, कार्रवाई होने की जरूरत है। ये कहिए ना आप। हाँ, मैंने बार बार आपसे कहा कि पहला ही कमेंट मेरा ये था कि किताब पर बैन लगना चाहिए, पुस्तक जिसने लिखी है उसको हिरासत में लेना चाहिए। क्या वास्तव में ये पुस्तक बैन है, इस पर बात होनी चाहिए। ये सब तो मैं कहकर ही चल रहा हूँ ना। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गलत बात नहीं, जहाँ दूसरा कुछ भी कोई करता रहे, हमारे यहाँ ये बात सामने निकल कर आई है कि ये बंदा गिरफ्तार हुआ, देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां ये कर रहा है, नोट छाप रहा है या फंडिंग आ रही है, तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोई इसका पक्ष नहीं लेगा मुसलमान, मेरी दावा है इस बात का। लेकिन अगर इसको मानकर असगर अली साहब, अब जब बातें सामने आ गई हैं, सुन लीजिए, अब जब बातें सामने आ गई हैं तो आप कह रहे हैं कि कोई इसका पक्ष नहीं लेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पक्ष नहीं लेगा, लेकिन ये सारी चीजें होती रहती हैं, देखरेख में होती रहती हैं। पहले से इन चीजों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों मुस्लिम धर्मगुरु आगे आके इस तरह की बातें नहीं करते कि ये किताब यहाँ पर पढ़ाई जानी चाहिए, अच्छी तालीम उन बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी हमारे पास। असगर अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और पवन सिन्हा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया।